अखिल भारतीय महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित कांग्रेस के नव भवन इंदिरा भवन का नाम जिसे दिया गया है, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न शहीद इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस भवन का नाम रखने पर हम कांग्रेस का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इंदिरा गांधी जी ने ही 15 सितंबर 1984 अपने देहांत के कुछ समय पहले ही अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की जो है उसका गठन किया। आज लगभग 40 साल का सफर तय करते हुए हम यहां पर पहुंचे हैं। आज इस बात की भी खुशी है कि इस इंदिरा भवन के इस हॉल में अगर पहला कार्यक्रम किसी का हो रहा है तो वो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस और देश भर की महिलाओं को यहां पर एकत्रित किया गया है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरी नियुक्ति हुई। 10 जनवरी 2024 को मैंने शपथ ली और 11 तारीख को मैं राजस्थान के जयपुर पहले दौरे पर पहुंच चुकी थी। इस पूरे 1 साल में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों के लगातार मैंने दौरे किए। महिला कांग्रेस के संगठन को, उसकी ताकत और उसकी कमजोरी को जानने की आपके बीच में पहुंचकर मैंने एक कोशिश की। इस पूरे 1 साल में श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हुई, जिसमें नारी न्याय के नाम से महिलाओं के जो हाशिए पर मुद्दे हैं उन्हें केंद्र पर लाने की कोशिश श्री राहुल गांधी जी द्वारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हुई। उसके बाद देश के लोकसभा के चुनाव हुए पूरे देश में और एक बार फिर पूरे देश में जाने का अवसर मिला आपके बीच में। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, इसी साल इन राज्यों के चुनाव भी हुए। महिला कांग्रेस के संगठन को बनाने की हमारे सामने एक बार फिर से मजबूत करने की चुनौती थी। श्री राहुल गांधी जी ने और शीर्ष नेतृत्व ने मुझसे पूछा जब मैं अध्यक्ष बनी कि अलका, महिला कांग्रेस की देश में कितनी सदस्य हैं, उनकी जानकारी, उनसे संपर्क करने का क्या साधन है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा आंकड़ा, कोई जानकारी तब नहीं थी। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि इस महिला कांग्रेस की फौज ने पूरे देश के हर गांव, जिले, शहर में जाकर 5 लाख से अधिक बहनों को मात्र 5 महीने में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़कर संगठन में राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया, जिसके लिए आप सभी जो इस कमरे में उपस्थित है और जो नहीं आ सकी वो बधाई की पात्र हैं। आप बधाई की पात्र हैं कि आज 5 लाख बहनें, और आज अगर हमसे हमारा शीर्ष नेतृत्व पूछे कि हमें जानकारी दीजिए कि ये 5 लाख बहनें कौन से राज्य से हैं, कौन से संसदीय क्षेत्र से हैं, कौन सी विधानसभा से, और इस विधानसभा के कौन से बूथ से ये महिला हमसे जुड़ी है, उस महिला का जो राहुल गांधी जी की एक संघर्ष, एक लड़ाई चल रही है, जातिगत जनगणना, ये भी इस महिला सदस्यता अभियान में देखा गया कि कितनी महिलाएं जो दलित समाज से हैं, ओबीसी समाज से हैं, अल्पसंख्यक समाज से हैं, अति पिछड़ा वर्ग से हैं, वो हमसे जुड़ी हैं। आज हमारे पास उन सबकी पूरी जानकारी है और आज उन 5 लाख महिलाओं तक अखिल भारतीय महिला कांग्रेस मात्र एक क्लिक पर पहुंच रही है, उन्हें ताकत दे रही है, उन्हें संगठन से जोड़ने का हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। और ये सब मेरे लिए अकेला करना संभव नहीं था, ये आप सब लोगों की मदद से हो पाया है। इस कमरे में जो महिलाएं आई हैं, मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, इस देश की आबादी, हमारी आपकी आबादी 70 करोड़ है, लेकिन जब कोई बहन कहती है मैं अबला हूं, बेचारी हूं, अन्याय अत्याचार की शिकार हूं, मुझे मदद चाहिए, तब हमारा फर्ज बनता है कि एक नाम उसके जहन में आना चाहिए और वो नाम होना चाहिए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस खड़ी है मेरे लिए। वो हम तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही, आपको उन महिलाओं तक पहुंचना है। इंदिरा गांधी जी ने जब स्थापना की थी महिला कांग्रेस की, तब ये सोचकर नहीं की थी कि हम सिर्फ राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ेंगे, हम शामिल होंगे, हम संगठनों में आएंगे,
हम चुनाव लड़ने के लिए आगे आएंगे, नहीं। इंदिरा जी की सोच थी कि हाशिए पे खड़ी उस बेटी, उस बहन जो शोषित, अन्याय, अत्याचार, जुल्म सह रही है, एक संगठन ऐसा हो जो उस तक पहुंचे, उसकी जो है उम्मीदों को जिंदा रखे, उसका हाथ पकड़े और उसे न्याय दिलाए, ये उम्मीद की गई थी। श्री राजीव गांधी जी का जिक्र जरूर करूंगी। युवा प्रधानमंत्री, भारत रत्न प्रधानमंत्री, शहीद प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का इस आदि आबादी के लिए क्या योगदान और क्या रहा, आज पूरा देश जानता है। आज इस देश में 15 लाख बहनें ऐसी हैं जो स्थानीय निकाय के चुनावों में पंच है, सरपंच है, सीएम है और वार्ड अध्यक्ष हैं और पार्षद हैं और मेयर हैं, और इनकी संख्या 50% आरक्षण में 15 लाख है। ये जो 15 लाख बहनें हैं, मेरी महिला कांग्रेस को उन तक पहुंचना होगा, उन्हें बताना होगा कि आपको जो हक का अधिकार, भागीदारी किसी और ने नहीं, कांग्रेस और शहीद भारत रत्न राजीव गांधी जी ने दी है। बताना होगा आपको, जाकर ये बताना होगा आपको। राजीव जी का सपना क्या था? सिर्फ आरक्षण देकर सदन तक पहुंचाना नहीं, सही मायनों में उन महिलाओं को वहां तक पहुंचाकर 70 करोड़ की आबादी को ताकत देना था। लेकिन जो महिला पहुंची, राहुल, अखबार की कटिंग 2 है, आपको बताया गया होगा। मैं अभी बिहार के दौरे से आ रही हूं। मैं देश में हर राज्य में गई और पंचायत में जो बहनें हैं उनसे मैं मिली हूं। सच्चाई ये है, आज राजीव गांधी जी भी हमसे उम्मीद कर रहे होंगे कि इसलिए पंचायतों में मैंने महिला आरक्षण नहीं किया था। आगे बढ़ो महिला कांग्रेस और ताकत दो उन बहनों को। क्या है हेडलाइन? लोकतंत्र का मजाक उड़ाती 6 महिला पंच बनी पर शपथ पतियों ने ली है। ये छत्तीसगढ़ की खबर है, ये छत्तीसगढ़ की खबर है। इसलिए आरक्षण दिया था कि महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, जीतेंगी, घर में बैठेंगी और शपथ ले रहे हैं। चंद्र कुमार यादव जो पंच, उनकी पत्नी बनी विद्याबाई। राजेंद्र साहू शपथ लेते हैं लेकिन पंच बनी उनकी पत्नी सरिता साहू। शोभा राम चंद्रवंशी शपथ ले रहे हैं और बनी मीराबाई। हमारे बीच में आप फिर देखेंगे दौलत पंच सरिता बाई, पंच संतोष चंद्रवंशी, पंच गायत्री बाई घरों में बैठी हैं और पति शपथ ले रहे हैं। पहुंचिए इन बहनों तक। आरक्षण के तहत लड़ी हैं, जीती हैं, लेकिन घर से अगर इन्हें भी नहीं निकलने दिया जा रहा तो इन्हें ताकत देना, सशक्त करना, इन्हें इन्हीं ताकत का एहसास दिलाने का काम आपको करना होगा। आपको करना होगा, ताकत बननी होगी इनकी। अगली खबर भी पढ़ लीजिएगा। महिला प्रधानों की कुर्सी पर बैठने वाले पति नपेंगे। सरकार महिला जनप्रतिनिधियों के स्थान पर काम करने वाले पति बेटे के खिलाफ सजा और जुर्माने पर कर रही है विचार। मैं अपनी महिला कांग्रेस से पूछना चाहती हूं, अपनी नेताओं से पूछना चाहती हूं, क्या महिला कांग्रेस को इस फैसले का समर्थन करना चाहिए या विरोध? समर्थन या विरोध? अब मैं एक ही चॉइस करूंगी, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस इसका समर्थन आधिकारिक रूप से करती है कि अगर चुनी हुई जनप्रतिनिधियों को सदन में पहुंचने से, शपथ लेने से, उनके हक अधिकार फैसलों से रोका जाए तो बिल्कुल अखिल भारतीय महिला कांग्रेस आधिकारिक रूप से इस तरह की सजाओं का और जुर्माने का समर्थन करती है। हां या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, जब देश की ये एक राज्य नहीं है, ये देश के पूरे राज्यों में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पूर्व नौकरशाहियों की एक समिति बना दी गई है और इस समिति को सिफारिशें देने को कहा गया और जिसने सिफारिशें दे दी है।
अब अखिल भारतीय महिला कांग्रेस दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के इस पूर्व नौकरशाहियों की समिति के बनाने का स्वागत करती है और हम अखिल भारतीय महिला कांग्रेस इस बात पर लगातार दबाव बनाएंगे कि जो समिति के सुझाव है उसे तुरंत कानून में तब्दील करके महिलाओं का सही मायने में सशक्तिकरण किया जाए और उन्हें आगे लाने का मौका दिया जाए। मैंने 2 दिन पहले एक प्रेस वार्ता भी की है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, पूरा विश्व, पूरा देश, दिल्ली, हर राज्य मना रहा है। सरकारें महिलाओं को सम्मानित कर रही हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, पर उन्हीं सरकारों में, उन्हीं राज्यों में हमारी नाबालिग बेटियों को नोचा भी जा रहा है। जब हम जश्न मनाते हैं तो आप सोचिए, वो जो मां, बहन, बेटियां अन्याय, अत्याचार, जुल्म की शिकार हैं, घर में बैठी अगर इन जश्न की तस्वीरों को देख रही होंगी तो मुझे ये महसूस होता है कि कहीं हम उनके जख्मों पर मलहम लगाने की बजाय नमक तो नहीं छिड़क रहे हैं। इसलिए अगर वो भी बहनें, हमारी मां, बहन, बेटियां कहीं पे भी हमें देख और सुन रही होंगी तो कम से कम उनका जिक्र करके यहां पर उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ, अगर हम ये बात कर रही हैं यहां पर कि हम उसके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ महिला कांग्रेस न्याय का हक मिलने तक खड़ी है, तो मुझे जरूर भरोसा है कि इस जश्न में भी उसके जख्मों पर उसे मलहम लगाने का काम हम यहां से कर रही होंगी, अगर वो हमें सुन रही होंगी तो। हाँ या नहीं? मैं आपसे हाथ जोड़कर यही कहूंगी, प्रियंका गांधी जी देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ लड़ाई लड़ते रहे कि महिलाओं को भागीदारी दो, लेकिन प्रियंका गांधी जी महासचिव और उत्तर प्रदेश जैसा सबसे कठिन, सबसे बड़ा राज्य उन्होंने चुना। कोई छोटा सा राज्य चुन सकती थी जहां पर प्रयोग करती, कामयाब होती, सरकार बनती, पर नहीं, उन्होंने प्रयोग करने के लिए चुना उत्तर प्रदेश। और उस प्रयोग में आधी आबादी को जो हाशिए पे थी उसे केंद्र में ले आई और पार्टी पहली पार्टी बनी और वो पहली महासचिव, और वो भी महिलाएं हैं, शायद इसीलिए हो पाया कि 40% आरक्षण का ऐलान पार्टी के अंदर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कर दिया जाता है। कम से कम 150 बहनें, उसमें से बहुत सी बहनें आज भी यहां पर बुलाई गई हैं। मालूम था आसान नहीं है, सोचा तो यह था प्रियंका गांधी जी पार्टी ने कि 40% महिलाओं को 403 की विधानसभा में 150 बहनें उतरेंगी तो दूसरे दल भी थोड़ी सी शर्म आएगी, थोड़ा सा महिलाओं के सोचेंगे, तो महिला प्रतिनिधि कांग्रेस की जो उम्मीदवार में थी महिला उम्मीदवार, उसके सामने अपनी महिला उम्मीदवार दे देंगे तो जीते हारे कुछ भी हो महिला पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरे राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में हमारी इन बहनों के सामने धन और बल से जितने भी माफिया हो सकते हैं, जो उनका चरित्र हनन, उन पे हमले कर सकते, उन्हें हताश निराश करके चुनावी मैदान से बाहर करने के उनके प्रयास थे। लेकिन मैं सलाम करती हूं प्रियंका गांधी जी को, सलाम करती हूं उन 150 बहनों को जिन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती पर इस चुनाव को लड़ने का फैसला किया और वो लड़ी। परिणाम कुछ भी रहे हो, परिणाम कुछ भी रहे हो, लेकिन मैं इस बात के लिए उन्हें एक बार फिर सलाम करूंगी, आपने परिणाम स्वीकार किए लेकिन आपने हार स्वीकार नहीं की और आपका सफर आज भी जारी है और वो सफर आपको यहां तक भी लाया है। 10 मार्च से एक बार फिर से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। इस संसद सत्र में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस को पूरे देश के हर राज्य, हर राजधानी, हर जिले और दिल्ली से दबाव बनाना होगा। यह राजीव गांधी जी का सपना है, ये सोनिया गांधी जी के प्रयास थे कि महिला आरक्षण कानून को उन्होंने उनके प्रयासों से हम लोगों ने राज्यसभा में पारित करवा दिया था। लोकसभा में बहुमत नहीं था, ये सोच रहे थे कि जो सरकार आएगी बहुमत से आएगी। राज्यसभा में जो कांग्रेस ने सोनिया गांधी जी के प्रयास, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रयासों से
जो बिल पास हुआ है वो लोकसभा में लागू हो जाएगा। फिर भाजपा की सरकार आती है, बेटी बचाओ के नारों के साथ आती है, 33% आरक्षण लागू करने के वायदे पर पूर्ण बहुमत मिलता है इन्हें, पर 10 साल तक इन्होंने कभी उस पर चर्चा तक नहीं की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरी कांग्रेस सड़कों पर उतरी और आधी आबादी ने, महिला कांग्रेस ने दबाव बनाया, तब मजबूर होकर केंद्र में बैठी इस भाजपा सरकार, तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा और 24 लोकसभा के चुनाव से जस्ट पहले महिला आरक्षण कानून टेबल किया और कांग्रेस के समर्थन से, इंडिया अलायंस के समर्थन से वो महिला आरक्षण कानून पास हो गया। लेकिन खाली पास हुआ है, लागू क्यों नहीं होता? यह अन्याय है, यह आधी आबादी के साथ धोखा है। 10 मार्च सोमवार को संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। मैं अपनी सभी प्रदेश अध्यक्षों से, सभी जिला अध्यक्षों से, सभी ब्लॉक अध्यक्षों से और पूरी देश की जो 5 लाख बहनें हमारी सदस्य बनी हैं, मैं कहूंगी उतरिएगा सड़कों पर, झुकाएंगे इस सरकार को। जो हमारा हक है उसकी भीख नहीं मांगेंगे, उसे छीन कर लाएंगे। 10 मार्च 2025 सुबह 10 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग संसद का पर दबाव बनाएंगे, घेराव करेंगे कि पहला दिन है और हम लगातार 1 महीने चलने वाले संसद सत्र पे दबाव बनाएंगे। आप जिन भी राज्यों से हैं, मेरा आपसे निवेदन है, आपके राज्यों में जो भी लोकसभा, राज्यसभा सांसद हैं, आप उनके साथ संपर्क करिए, उन्हें लिखित में दीजिए कि संसद सत्र शुरू हो रहा है। आप सांसद हैं, दबाव बनाइए देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी पर कि जो कानून आप लोगों ने पास किया है वो लागू भी होना चाहिए। तो एक पूरा डेलीगेशन हर राज्य की अपने सांसदों को, चाहे वो किसी भी दल से हैं, वो महिला है या पुरुष है, लेकिन सांसदों को जो दिल्ली आने वाले सत्र के लिए उस पे आपको दबाव बनाना होगा। हम 3 चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे जो नारी न्याय के तहत था, श्री राहुल गांधी जी ने दिया। आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और सामाजिक न्याय। हमारी पूरा यह आंदोलन इन 3 के इर्द गिर्द घूमेगा। आदरणीय मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब ब्लॉक अध्यक्ष थे 50 साल पहले और 50 साल का उनका संघर्ष उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक लेकर आया है। ये होता है कांग्रेस के अंदर। हम लोग थक जाते हैं, मुझे 10 साल हो गए, मुझे 20 साल हो गए, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, हताश, निराश, सफर मंजिल पर पहुंचने से पहले हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब, मैं बैठ के देखती हूं यहां पर इस इंदिरा भवन में 7 और 8 घंटे बैठक हुई एक, और 7 और 8 घंटे की बैठक में अगर प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी और हमारे दूसरे नेता बैठे थे तो उनके साथ 7 घंटे बंद कमरे में 80 साल की उम्र के मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब भी बैठे रहे कि एक एक बात, एक एक फैसले को वो सुनेंगे और अपना मार्गदर्शन देंगे। और हम थोड़ी देर में थक जाते हैं। इसी इंदिरा भवन में अभी 19 फरवरी को हुआ और हम हैरान थे कि ये समर्पण, ये त्याग, लक्ष्य के प्रति अगर आपके अंदर आग नहीं है और आप इस कमरे में जो बैठी हैं, मैं माफी चाहूंगी, एहसास करिए इस बात का, आप लीडर हैं, आप नेता हैं, आप महिला कांग्रेस की विचारधारा से उन 5 लाख बहनें जो आज हमारी सदस्य, उन्हें जोड़ने का काम आपने किया है। इस 70 करोड़ की आबादी की लड़ाई आपको लड़नी है। मैं देश के राज्यों में होकर आई हूं, मैं बहुत से गांव में भी होकर आई हूं, अभी बिहार में भी मैं पंचायतों में, गांव में पूरे 7 दिन रही हूं। मेरे साथ पूरा सफर प्रीति उपाध्याय छत्तीसगढ़ में रही, प्रणाली फूकन हमारी असम से हैं, इन दोनों ने लगातार मेरे साथ सफर किया, गांव तक गई, पंचायतों तक गई, वही करना था हमें। कांग्रेस भवनों में बैठकर फोटो खिंचवाकर, सेल्फी फोटो बंद कमरों में नहीं होगा, हम पंचायतों में गए। हमने वहां पर बेटियों से पूछा, महिलाओं से पूछा
कि इस दौर में आप मानते हैं 70% से ऊपर महिलाएं गंभीर बीमारी का शिकार थीं। हमने बात की, उनकी आंखें देखी, पीली आंखें, उनका खून की कमी, उनके पास बीमारियां अपने आप में अस्पताल है उनका एक शरीर। बेटियों से बात की, गंभीर बीमारियां, कारण पूछा इस बीमारियों के कारण क्या है, और एक कारण हमें पता लगा कि इस दौर में भी, 21वीं सदी के दौर में हमारी बहनें जब उन्हें मासिक धर्म जिसे हम पीरियड कहते हैं आते हैं तो कपड़े का इस्तेमाल कर रही हैं, कपड़ा इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। और कुछ ने तो बताया कपड़ा भी धोती हैं, सुखाती हैं, रख लेती हैं, अगले महीने उसे इस्तेमाल करती हैं, गंदे शौचालयों में जाने पर मजबूर हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही हैं। और इन ग्रामीण इलाकों में इन बहनों की संख्या, उड़ीसा जैसे राज्यों में सर्वे आया हमारे पास 90% और बाकी राज्यों में 80-85%, यानी कि 100 में से 80 और 85 महिलाएं आज भी कपड़ा इस्तेमाल कर रही है। कारण पूछा बेटियों से, कारण बताया महंगाई है, नैपकिन खरीदने का पैसा नहीं है, बेरोजगारी है, घर में गरीबी है और उपलब्धता भी नहीं है कि लेने के लिए गांव से केमिस्ट की दुकान दूर जाना पड़ता है। आपको मालूम है, जब हमने अभी तक पहला चरण जो मैंने अपना भाषण का कहा, वहां पर मैंने राजनीतिक सशक्तिकरण की बात की, पंचायतों से लेकर संसद तक, संसद में भागीदारी और ये सब। अब मैं आर्थिक पे आ रही हूं और इसमें सामाजिक भी न्याय जुड़ा हुआ है। कौन थामेगा उन महिलाओं का हाथ? लेकिन उनका इंतजार खत्म नहीं हो रहा। हम थामेंगे, हमने थाम लिया है, ये सुनना है मुझे। हमने थाम लिया है उनका हाथ, हम लक्ष्य की तरफ बढ़ चुकी हैं। हमारी आबादी 70 करोड़, 50 करोड़ उसमें से ऐसी हैं जिनकी उम्र 10 साल से 50 साल है। 50 करोड़ 10 साल से 50 साल, इन सबको पीरियड आते हैं। 500 करोड़ को हर महीने 5 दिन 10 पैड की जरूरत, गुना करिए 500 करोड़ को 50 करोड़ को गुना करिए 10 सैनिटरी नैपकिन हर महीने एक महिला को देना है, तो कितनी खपत है, कितनी डिमांड है? 500 करोड़ सैनिटरी नैपकिन की डिमांड, खपत हर एक महीने में है। सप्लाई कहां है? बड़े बड़े, मैंने मुंबई में पता किया, बड़ी बड़ी चाइना की 50-50 लाख, 1-1 करोड़ की मशीनें लगी हुई हैं और बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उन मशीनों को चला रहे हैं, उसमें नैपकिन बना रहे हैं और उसकी कीमत 6 से 7 रुपए एक नैपकिन की है। इसीलिए वो गरीब है मेरी बहन बेटियां, वो गरीब है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उपलब्धता नहीं है, इसलिए वो मजबूरी में कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आर्थिक न्याय के तहत हमारे, जब बिहार में हम थे, हाई कोर्ट का आदेश था बिहार की सरकार को कि आप सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगाएंगे, आप हर कम से कम स्कूल में पढ़ने वाली बेटी को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराएंगे। पर हमने बेटियों से पूछना जब शुरू किया तो पता लगा ये खोखले कोरे वायदे सिर्फ कागज तक सीमित हैं। सरकार ने मशीन लगानी थी 20 साल से, भाजपा और जेडीयू की सरकार, बीजेपी की वहां पर बिहार में चल रही है। एक मशीन नहीं और बेटियों के नाम पर धोखा हो रहा है, सिर्फ कागजों पर नैपकिन मिल रहा है। और आपको महिला कांग्रेस को बताते हुए खुशी हो रही है कि महिला कांग्रेस ने सदस्यता अभियान में 3 साल की सदस्यता फीस 100 रुपया रखी। 3 साल की फीस, एक महिला को सदस्य बनना है तो 3 साल की फीस मात्र 100 रुपया। ज्यादा है 3 साल 100 रुपया सदस्य बनने के लिए? ज्यादा है? नहीं है। और जिनको लगा ज्यादा नहीं है, ये उन्हीं की वजह से आप सदस्य बनी और आपने 5 लाख को सदस्य बना दिया और 5 करोड़ का फंड आज महिला कांग्रेस के पास, और महिला कांग्रेस उस 5 करोड़ के फंड से आर्थिक सशक्त हो चुकी है। हमें किसी से नहीं मांगना है और ये फंड
हम कहां इस्तेमाल करने वाली हैं? वो फंड हम इन्हीं महिलाओं पर, इन्हीं बेटियों पर, इन बहनों पर जो गरीब हैं, मजबूर हैं, खर्च करने जा रहे हैं। और हमारी 2 सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीनें बिहार पहुंच चुकी हैं और जल्द हम उन बहनों को घर बैठे बैठे काम और कमाई देने का काम शुरू कर रहे हैं। और ये पैड जब मेरी बहनें बनाएंगी, उनसे हम CSR में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास फंड होते हैं, हम उन्हें कहेंगे, हम अपने विधायक सांसदों से, विधायक सांसद निधि से कहेंगे, उनकी तनख्वाहें लाखों रुपए की हैं, उनको कहेंगे इन बहनों से खरीदो। महिला कांग्रेस, हमारे पास फंड है, हम उनसे खरीदेंगे और ये हम बेचेंगे नहीं। ये हर महिला को हर महीने की 1 तारीख जो सैनिटरी नैपकिन वितरण समारोह होगा, हर महिला को जो गरीब है, कपड़ा इस्तेमाल कर रही है, उसे हर महीने की 1 तारीख को 10 नैपकिन फ्री देने का काम महिला कांग्रेस करेगी। तो जल्द मैं आप सबसे यही कहूंगी, दोबारा कहूंगी, अकेले मेरे बस का नहीं है, लेकिन मैं ये भी एहसास करती हूं कि मैं अकेली अब नहीं हूं। मेरे साथ मेरी अध्यक्ष हैं, मेरे साथ अभी मेरी नई आने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं, जो 1 साल से कार्यकारिणी आएगी, कार्यकारिणी किसी कारणों से, व्यस्तता के कारण से नहीं आ पा रही, लेकिन उस कार्यकारिणी का इंतजार के चक्कर में इन्होंने काम नहीं छोड़ा। पूरे 1 साल में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरी पूरी ये टीम मेरे साथ मदद कर रही है कि मैं पूरे देश में अपने इस काम को कर पा रही हूं। मैं हर महिला कांग्रेस को कहूंगी कि हमारे लिए महिला आरक्षण, राजनीतिक भागीदारी, महिलाओं की सुरक्षा, हक, अधिकार, न्याय, इस पे लड़ना है। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहूंगी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो मुझे कहां जाना है? दिल्ली के इंदिरा भवन में बैठकर नहीं चला सकती मैं, मुझे जाना होगा दिल्ली से निकल के देश के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्यों में महिला संगठनों को बनाना होगा। और ये काम मैं पिछले 1 साल से कर रही हूं। और अभी मैं फिर इस कार्यक्रम के तुरंत बाद इंदिरा भवन के इस दफ्तर में नहीं बैठने वाली हूं। मैं यहां से दोबारा बिहार से 14-15 तारीख को हमारी नवनियुक्त अध्यक्ष पौंडुचेरी इनकी शपथ में जाने वाली हूं। वहां से मैं दिल्ली नहीं आ रही हूं, वहां से सीधा मैं राजस्थान जयपुर जा रही हूं, जहां पर हमारी नवनियुक्त अध्यक्ष की शपथ है। वहां से मैं दिल्ली नहीं आ रही हूं, वहां से सीधा मैं गुजरात जा रही हूं, जहां पर हमारी नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। और गुजरात से मैं दिल्ली नहीं आ रही, मैं गोवा जा रही हूं, जहां पर मेरी नवनियुक्त अध्यक्ष बनी है और इन्हें ताकत देने के लिए जा रही हूं। अगर मैं ये कर रही हूं तो मैं अपनी अध्यक्षों से उम्मीद करती हूं कि अगर मुझे देश के राज्य जाना है, अपना घर बार सब छोड़कर, अपने इन दफ्तरों को छोड़कर, तो आपसे भी मैं उम्मीद करती हूं कि मेरी अध्यक्ष अपने राज्यों के, अपने हर जिले का दौरा करे। अगर मैं आपको राज्यों में दौरा करके ताकत दे रही हूं अपने अध्यक्षों को, तो उम्मीद करती हूं कि मेरी भी अध्यक्ष अपने जिलों के दौरा करके मेरी जिला अध्यक्षों को ताकत देने का काम करें। और मेरी जिला अध्यक्षों से उम्मीद करती हूं कि आप जाकर मेरी ब्लॉक अध्यक्ष उन्हें ताकत दें। निकल बैठिए मत घर में। हमारा नेता राहुल गांधी के पांव में छाले पड़ गए। सफर आसान नहीं था कन्याकुमारी से कश्मीर तक का, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पैरों में छाले और चल रहे हैं। लोग पूछते थे क्या हासिल होगा राहुल गांधी जी, क्या कर लेगी कांग्रेस, क्या कर लेगी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या नारा था अब की बार? 400 पार। आपके घमंड को तोड़ने का काम, आपकी तानाशाहियों को रोकने का काम हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने किया। और आपको बहुमत नहीं, आपको लाले पड़ गए। आपकी सरकार बैसाखियों पर आ गई। आपकी सरकार बिहार और आंध्र की बैसाखी पर चल रही है। बिहार का चुनाव हो रहा है और हमें मालूम है इस बिहार के चुनाव में भाजपा के हारते ही ये दिल्ली की में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं बहनों से कहूंगी, अब बिहार पुकार रहा है हमें।
हमारी बहुत सी बहनें, कल ही हमने बैठक की, जो हमारे 38 जिलों में हमारी अखिल भारतीय महिला कांग्रेस देश भर की महिलाओं ने कहा हम बिहार जाना चाहते हैं, कल उनकी बैठक हमने की और हमारी 40 बहनों की टीम बिहार रवाना हो रही है इस लड़ाई को राहुल जी के नेतृत्व, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में जीतने के लिए। और इसके बाद हम गुजरात जाएंगे, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने सदन में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की आंखों में आंखें डालकर कहा है कि अगला चुनाव भाजपा को हम गुजरात में हराएंगे। और मुझे मालूम है वो नेता ने ये बात हम सबके दम पर कही है। अन्याय अत्याचार गुजरात में भी बहनों के साथ हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की, गुजरात का पूर्व मंत्री जो विधायक है अभी, एक दलित बहन के साथ बलात्कार करता है। गुजरात पुलिस एफआईआर लेने की हिम्मत नहीं दिखाती। बहन को हाई कोर्ट जाना पड़ा, दलित बहन को, तब फटकार के बाद एफआईआर होती है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। उस बहन की ताकत बनने के लिए महिला कांग्रेस गुजरात भी जाएगी और बिहार भी जाएगी। जो पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया है, आज पूरी एक सूची है। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने का काम कांग्रेस ने किया। महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार होता था, घर में पीटी जाती थी और कहा जाता था घर का मामला है, घर में सुलझा दो। लेकिन नहीं, कांग्रेस ने कहा नहीं, कानून आएगा। और खुशी है, घरेलू हिंसा कानून 2005 में सोनिया गांधी जी के रहते हुए आया और महिलाएं जो घरेलू हिंसा की शिकार थी, अब उन्हें न्याय मिलना शुरू हो गया। हमारी इसी तरह कन्या भ्रूण हत्याएं, बेटियों को गर्भ में मारना का अपराध होता था, उसके ऊपर कानून आया। हमारा जो है निर्भया के बाद महिलाओं की सुरक्षा, अरे घूरा ही तो है, अरे टक्कर ही तो मारी है, अरे एक गाली ही तो दी है, इस पे कोई कानून नहीं आता था, कोई जान से थोड़ी ना मार दिया, ये कहा जाता था। लेकिन निर्भया के बाद कानून सख्त आए। अब पीछा करना, घूरना, अश्लील गाली देना, मैसेज करना भी कानून बन चुका है। ये अधिकार किसी और ने नहीं, कांग्रेस ने दिया। दहेज हत्या कानून, ये सारे कानून, मैं कहूं इस तरह से बहुत से कानून हैं जो कांग्रेस ने अपनी सरकारों में लाए। मैं महिला कांग्रेस को कहूंगी सिर्फ 3 चीजों पर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हमें अपने घर, अपने परिवार, अपने संगठन को मजबूत करना है। तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि संगठन निर्माण के कार्य को प्राथमिकता पर लीजिए और अपना संगठन निर्माण जल्द से जल्द पूर्ण करिए। हमारी जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारी राज्य कार्यकारिणियों, हमें एक बूथ एक महिला जोड़ने का लक्ष्य मिला है। देश में 12 लाख पोलिंग बूथ हैं, हर बूथ एक महिला। ज्यादा है? हमारे नेताओं ने हमसे ज्यादा मांग लिया। एक बूथ पर कम से कम 500, ज्यादा से ज्यादा 1500 मतदाता होते हैं। उन 1500 में आधा भी करूं 700 महिलाएं हर एक बूथ पर हैं, जहां पर हम भी वोट डालते हैं। एक महिला का तो लक्ष्य मिला है और यह लक्ष्य देश भर में 12 लाख महिलाओं को जोड़ने का है, जिसमें हम 5 लाख पार कर चुके हैं। और मुझे पूरा यकीन है अगले 6 महीने 15 सितंबर महिला कांग्रेस के अगले स्थापना दिवस 2025 तक हम इस लक्ष्य को पूरा कर चुके होंगे। उम्मीद करूं या ना करूं? जब हमने 6 महीने में कर दिखाया तो अगले 6 महीने में हम देश की महिलाओं को पार्टी, संगठन, मुख्य धारा से जोड़ेंगे। तो संगठन का निर्माण, महिलाओं को राजनीति की, संगठन की मुख्य धारा में लाकर उन्हें देना। हम लोग लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है कि 33% महिला आरक्षण कानून पास है, ये कभी भी लागू हो सकता है। क्या हमारी बहनें तैयार हैं इसके लिए? लेकिन बहुत सी महिलाओं को और थोड़ा सा तैयार, सशक्त करने की जरूरत है। इसके तहत हमारा जनवरी के महीने में पहला 50 महिलाओं का हमारा जो लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिन का हमने किया था, वो संपन्न हुआ और उन महिलाओं ने हिस्सा लिया। अब दूसरा हमारा लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम 3 दिवस का इसी इंदिरा भवन में होने वाला है 24, 25, 26 मार्च को। अब हर महीने में 3 दिन
हम लोग इस कैंप को करेंगे ताकि 50-50 के बैच में आप हर बहनें एक बार फिर से देश में जो नए कानून आए हैं, किस तरीके से आपको आगे के लिए और तैयार करना इन चुनौतियों के लिए, उसके लिए आपको प्रशिक्षण ट्रेनिंग से गुजरना होगा। अभी हम 5 और 6 अप्रैल को राज्य स्तर भी लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं और 5 और 6 तारीख को हम बिहार की जो हमारी टॉप की महिलाएं हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी में हैं, और उन 50 महिलाओं को 5 और 6 अप्रैल को बिहार पटना में हम लोग लीडरशिप ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये लीडरशिप ट्रेनिंग हर राज्य में होगा, राज्य स्तरीय भी होगा और राष्ट्रीय स्तर पे भी होगा। सो ये हमारा कार्यक्रम है, मजबूत संगठन सफल कार्यक्रम। आपके पास संगठन मजबूत नहीं है तो आप कोई कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन, सरकार का घेराव है, आप नहीं कर सकते। तो इसलिए पहला काम संगठन मजबूत करना है। दूसरा, आपको कामयाब कार्यक्रम, वो कार्यक्रम क्या हो ये आपको चर्चा करनी है। राज्य कार्यकारिणियों की बैठकें करिए। मैं प्रदेश अध्यक्षों को हाथ जोड़कर कहूंगी, बुलाइए राज्य कार्यकारिणियों की बैठकें, बुलाइए अपनी जिला अध्यक्षों को, बैठिए उनके साथ। संगठन मजबूत करने के साथ क्या कार्यक्रम होने चाहिए, उन कार्यक्रमों की एक रूपरेखा आपको अभी से बनानी होगी। सो मजबूत संगठन, सफल कार्यक्रम और उसका प्रचार और प्रसार। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लेकिन जब आप उसका प्रचार और प्रसार करेंगी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगी, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अखबार, डिजिटल टीवी, कुछ भी करें, जब वहां आएगा तो आप कहीं भी कुछ करेंगे, पूरे देश दुनिया में बैठे हुए लोग भी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे लाइव आपको देखेंगे, हाँ या नहीं। तो ये 3 पर आपको ध्यान करना है। मैं आप सभी महिलाओं को, देश के कोने कोने से आई हैं, कल रविवार है, बहुत सी बहनों को आज जाना है। अगर जो बहनें रुकेंगी, कल रविवार है, दफ्तर में मैं खुद रहूंगी। आप सभी से, जिसको भी लगे, हमें 101 बात करनी है, मिलना है, और आगे की हमारी जो लड़ाई है उसमें आप राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जिसमें भी आप हिस्सा लेना चाहती हैं कि मुझे इस स्तर पे जिम्मेदारी, उन सब जिम्मेदारियों को आप लिखित में हमें दीजिए, हम आपको उसमें शामिल करेंगे। तो मैं आप सभी को कहूंगी, आज का जो हमने रखा है सम्मान समारोह में, हमारे पास 200 बहनों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है, लेकिन जो देश भर से आई हैं, पर इस मंच पर 200 बहनों को बुलाने में पूरा दिन और शाम भी लग सकती है। इसलिए हमने एक क्राइटेरिया बनाया जिसमें सबसे पहला हमारा जो है सबसे पहला इसमें रहा कि संगठन निर्माण में कौन सा राज्य अव्वल रहा, जिनकी कार्यकारिणियां पूरी दुरुस्त हैं, जिनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणियां, राज्य कार्यकारिणियां उन्होंने की, और मुझे भी काफी जगह जाने का मौका मिला। तो इसमें हमने संगठन निर्माण, सफल कार्यक्रम, सदस्यता के माध्यम से पार्टी की विचारधारा और महिला कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास किन्होंने किया, और प्रचार प्रसार। इस आधार पर हमने उनकी पूरे 1 साल की रिपोर्ट को खंगाल कर बनाया है, और आज इस मंच से जो है उन्हें आमंत्रित करके सम्मानित किया जाएगा। हमारे बीच में, मैं अपनी बात को समाप्त करूं, पार्लियामेंट का घेराव हमारा 10 मार्च 10 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। जो बहनें, मैं निवेदन तो यही करूंगी, आप अगर आप रुक सकें आप रुकिए, किसी भी तरह की व्यवस्था होगी हम करेंगे, लेकिन ये कार्यक्रम, क्योंकि एक बंद कमरे का कार्यक्रम है, जश्न का कार्यक्रम है, और एक बाहर कार्यक्रम होगा जो देश और दुनिया देखेगी कि हम सिर्फ जश्न नहीं बना रहे, हम संघर्ष भी कर रहे हैं शादी आबादी के हक अधिकार के लिए। तो आप लोग शामिल होंगे, मुझे खुशी होगी। और एक बार फिर से महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस हॉल में उपस्थित हर अपनी महिला नेता का, और जो नहीं आ पाई या जो कहीं पे भी हैं, जिस भी स्तर पर हैं, उन सबको मैं हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। और एक लाइन कह के समाप्त करूंगी, जो गीत हम लोग हमेशा गाते हैं, वो गीत तो आप सुन रही हैं, पर एक कहूंगी, एहसास करिए अपनी ताकत का, एहसास करिए। हिंद की है नारियां, हिंद की है नारियां, जलती चिंगारियां, हिंद की है नारियां, जलती चिंगारियां, समझे ना कोई हमें फूलों की क्यारियां, हम हिंद की है नारियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत।